टाइम दिया कि ये जो शुरफा ग्रुप बने हुए हैं ना, मैं क्योंकि स्क्रीन मैंने थोड़ी सी दिखानी है, कुछ मैं दिखा सकता हूँ कुछ मैं नहीं दिखा सकता। एक मिनट, मैं इसको बड़ा एक से कैसे करना है, ठहरे जरा। अच्छा जी, अल्लाह अकबर। साहिल भाई चलो पर आ जान पहले अमर भाई, तो फिर मैं आपके साथ सर, मैं आपके साथ। यार नीचे आमिर हक भाई अगर मैं बिजी होने बना तो खुद आ जाते हैं। आमिर भाई अगर टाइम निकलता तो निकाले जरा आए ऊपर यार, तो टाइम निकलता तो निकाल के आए जरा, आज आपको भाड़ा फोड़ के दिखाए। अच्छा मैं आ गया हूँ, करें बात में सुना। अच्छा पहले मैं आपको ना अवैस की वो सुनवा देता हूँ। ये स्टैंड पीछे होया मतलब लैपटॉप खुल गया जी। नहीं नहीं नहीं, मैं सोफे दे अगे पिया सी उन्होंने टेबल कर सीकर भाई ਦੀ आवाज आई तो मैं क्या मेरा लैपटॉप तो खोल खुला जे, मेरा लैपटॉप खोल के बैठा था कितनी देर था। पहले मैं ना वो अवैस वाला सवाल सुनवा दूं तो फिर आगे चलते हैं। ठहर दो एक सेकंड बस। जमात अहमदिया मुस्लिम का अकीदा इसके बिल्कुल बरअक्स है जो तारीख तिबरी में लिखा है। हम उसको मुकम्मल तौर पर डिसोन करते हैं लेकिन भाई मेरे पास ना हो। दोस्तों को उधर भी हम गुजारिश अपनी जिम्मे प्लीज इन चीजों को जो है वो आप भी मलूज़े खातर रखें कि हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी। ये किया जाता है। मैंने तो बड़ा सराहत के साथ ये बात बाहर जगह से वसीले तलब करते रहते हैं कई घंटे बैठकर। तो अगर आप देख लें नवीद भाई और दूसरे भाई जो है, मैंने आपसे कभी आपको अपने लेजे शाह साहब का और जो वहां पर लिंक किया जा रहा है बैकग्राउंड बताए बगैर इनको दी गई है दावा इस्लाम का लेके आए चीजें मौकफ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर अहमदिया का जो मौकफ लेके आए चीजें, लेकिन आप आए और वो बात क्लियर हुई जी। वैस भाई एंड पे कोई कहना एंड पे कोई देखो चक्कर ही होता है इसमें बात करना चाहते हैं प्यारे भाई। मैं ना इसमें मुझे एक दो चीजें इसमें कहनी है। बात यह है कि मेरा शुरू से एक ही मोटिव रहा है कि चीजें जो हैं वो नॉर्मलाइज होनी चाहिए दोनों साइड पर। इवन कि अगर किसी के काबरीन की किसी ने पिक्चर्स भी लगाई है तो बैक एंड पे रहकर मैंने जितनी कोशिश की है, ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने मना ही किया कि भाई ये नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट कि किसी के मैसेज मुझे आते हैं तो मैंने उससे पहले भी लोगों को मना किया कि भाई ये ना करें। जितनी मेरी ताकत है अपनी ताकत की बसात के मुताबिक मैंने लोगों को मना किया कि ऐसा ना करें, ये मत लगाएं, ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात है। नंबर 2 बात ये है कि मैं यहाँ पर कुछ चीजें कोई मुझे जारी बात है कोई भी किसी का काउंटेबल नहीं है। मतलब मीर साहब मेरे काउंटेबल नहीं है, इन्होंने मुझे जैसे भी बुलाया सारी चीजें एक साइड पे है। मैं जरी भाई को मुखातिब करना चाहता हूँ यहाँ पर, उनसे चंद चीजें पूछना चाहता हूँ। क्या जमात अहमदिया का जो मौकफ है वो मतलब ये तो अच्छा इसको और आसान वर्ड में कह देता हूँ। जो शख्स ये कहे कि हजरत अली और यजीद एक बराबर हैं तो जमात के मुताबिक वो शख्स लानती है कि नहीं है, मुझे इसका जवाब देते। अच्छा ये लानतबाजी अगर करनी है ना, ये बड़ी अच्छी आती है, हमें आपसे ज्यादा बेहतर आती है। तो ये लानतबाजी जब आपका दिल करे ना शौक पूरा करने को, आप आ जाना, हम आपको पूरी लानतबाजी का मौका देंगे और हर उस बंदे पर लानत करवाएंगे जो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा, हफ्सा इन अलैहिमुस्सलात जो हैं इनके खिलाफ बकवास करता है, इनके खिलाफ कोई बुरी बात करता है। तो ये आखिर में ये वाली हरकत करके आप सारे मामले को खराब ना करें। ये मामला अब पूरा हो चुका है। जब आपका दिल खराब ना करें, मैं तो मुझे तो क्लीन चिट मिल रही थी, नंगा हो गया मैं यहाँ पे। मैं आपको जमात का मौका भी बता दूंगा, मैं बता दूंगा आपको सारे मौकफ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, इन सारे बुजुर्गों के बारे में जो बंदा घटिया जुबान इस्तेमाल करे, किसी की किताबों में अगर इनके बारे में कोई बुरी बात लिखी हो तो उनके बारे में हमारा क्या मौकफ है। वो लानतबाजी का कोई फायदा नहीं है कि किसी पर इतनी लानतें पड़ती हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये सारी किताबें झूठ तो कोई लानती कहा हुआ है। ठीक है अपना मुस्लिम भाई वो खत्म हो गया है असल में ये। जी स्टूडेंट भाई आप कल मेरा ख्याल है इसको क्लोज कर दें। अच्छा क्लोज करें। एक मिनट मीर साहब एक मिनट। अवैस भाई देखे प्यारे भाई, बिल्ला परेशान भाई भी जब उधर थे तो देखो कितना वो भी उनका भी एक गुस्सा था, सारी चीजें थी। जब एक बात वजाहत भी आ गई और सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं तो फिर एंड पे इस तरह की अगर हम बात करेंगे फिर देखें हम फिर वो बैक टू स्क्वायर वहीं पे आ जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। लेकिन भाई का ये है ही नहीं अकीदा तो इनको फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है यार। अगर आप सुनते ना आपको समझ आ जाती। बिल्ला भाई के अल्फाज याद करना जो उन्होंने कहे थे,
ये 2-3 दफा मैंने उनके अल्फाज सुने हैं। बिल्ला भाई कहते हैं कि जरीउल्लाह साहब जब बात करते हैं तो बात 7-8 मिनट की करते हैं, उस बात का जवाब उस 7-8 मिनट में होता है। ढूंढना आपका काम है। हाँ, ढूंढना आपका काम है, वो लुच चल देता है अपना, ढूंढना आपका काम है। किटे फखर नल दस रहे सोचो। ये अभी जो आपने मुय्यन तौर पर सवाल किया है, मैंने उस बात का जवाब भी दिया है। वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर लाइव पढ़िए, जाके सुन लें। अब उस बात को अलग से करके फिर लो जी, वो कह रहा है मैंने मीर सलीम पर लानत डाल दी हुई है। लानत ढूंढना आपका काम है। वो जैसे उसने कह दिया कि मिर्जा साहब के ऊपर यार ये क्या नमूना है, खुदा की कसम। हाँ, ये उसने तुम्हारे मुंह पे चपेट मारी है, तुम उसको फखर से बयान करो। ये बड़ी पते दी गल दस रहा है कि मैं जिहड़ी गल करना ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ 7-8 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰੇ ਵਲੇਟ ਵਲਾਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਵਾ ਗੱਲ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਭ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 7-8 ਮਿੰਟਾਂ ਚ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਰਾਤ ਵਾਲੀ। अच्छा ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵਾਲੀ। चलो करो। है, मैंने उसका जवाब दे दिया है। ढूंढना आपका काम है। ये उन्होंने बात बयान की भी थी और उसका जीता जागता सबूत आज मैंने फिर दिया है। मैंने वो सारी बात क्लियर की है, सारी बात मैंने कर दी है। और ये जमाते हम जरी भाई एक मिनट रुके। जरी भाई देखें, अच्छा मेरी बात सुने, देखें मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ी मेरी, मुझे प्लीज खुदारा सुने, मैं ना यहाँ पे वैस भाई उन्होंने कह दिया हमारा ये, उन्होंने मीर साहब ने भी कह दिया कि मेरा यार मौका नहीं है। एक मिनट सुन ले स्टूडेंट भाई, मेरी बात सुन ले एक मिनट, मुझे जरी भाई से एक बार बात करने दे। जरी भाई बात सुने, मैं देता हूँ सुने अपने वादा सुनो ही नहीं। जवाब सलीम मीर साहब मेरी बराबर में बैठे, मैं देता हूँ जवाब। मेरे पास जो जो किताब होगी, जो जो बात होगी, उस बात का जवाब आप देंगे। ना करो यार, इतने को मुझे गल खत्म कर लो। मैं गल सुनो नोबट साहब, मैं पाना लानत हर उस बंदे ते जेड़ा हजरत अबू बकर दा दुश्मन होवे, जेड़ा हजरत उमर दा दुश्मन होवे, जेड़ा हजरत अली दा दुश्मन होवे, जेड़ा हजरत हसन दा दुश्मन होवे, जेड़ा हजरत हुसैन दा दुश्मन होवे, जेड़ा हजरत फातिमा दा दुश्मन होवे, मैं लाख करोड़ लानत पाना उस बंदे ते। अच्छा, हूं ठंड पै गई तो सीने में जो हजरत अली को और यजीद को एक बराबर के उसके बारे में। भाई एक मिनट यार, हौसला तो करें। अच्छा तो यार उसमें भी लानत है। वो दूसरी बात कौन सी है वैस, जो हजरत अली को सिकर भाई रोकियो, सिकर भाई ओए आ विचों एक बंदा बोलिया कि जेड़ा यजीद ते हजरत अली दा कंपैरिजन औरते भी लानत कहदा, औरते भी लानत आ किन्ने लानत पाई सलीम मीर यार वो अपने शाह साहब ने जेड़े इत्थे बैठे ने, थोड़ा हौसला करो। अच्छा अपने शाह साहब, मैं क्या शाह साहब माजरत नहीं निका दिया नहीं, कोई नहीं बोलता, टेंशन ना लो उसके बारे में। भाई एक मिनट यार, हौसला तो करें। अच्छा तो यार उसमें भी लानत है। वो दूसरी बात कौन सी है वैस, जो हजरत अली को और यजीद को कंपैरिजन करता है, उसमें करोड़ बार लानत है। ये क्या बात हुई? मैंने कह दिया है कि हजरत अबू बकर के दुश्मनों पर करोड़ लानत, हजरत उमर के दुश्मनों पर करोड़ लानत, हजरत आयशा के दुश्मनों पर करोड़ लानत, हजरत अमीर मुआविया के दुश्मनों पर लाख करोड़ दफा लानत है। भाई कितनी लानतें चाहिए आपको? अब एक बात खत्म कर दी है, बिल्ला साहब अब हो गया कि हम मुकाबल करने वालों पे लानत भेजते हैं। चले अब मसला हल हो गया। अब लानतू का वैस भाई देखो, अब लानतू का मसला हल हो गया। मीर साहब पर लानतें पड़ गई है, मसला हल हो गया है। लानतों का होने का मसला हल हो गया। लो जी, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਗੇਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਵੀਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੌਕਫ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਲਵ ਯੂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਵ ਯੂ। बिलाल भी उन्होंने यही किया कि लो जी मामला क्लियर हो गया। देखा जमात का मौकफ ये नहीं है। मीर साहब भी कहते मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तो लव यू मीर साहब, लव यू। मुझे उम्मीद थी आप यही कहेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद थी। उन्होंने आखिरी बात आपने उसकी मीर सलीम की नहीं सुनी। उसने खुलफाए राशिदीन शेखैन का नाम लिया, सॉरी, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम उस जानबूझ वो इनको पंप कर रहा था ना कि शायद शाह साहब कुछ बोलेंगे, आपको समझ ना। उसने मौला अली का नाम स्किप कर दिया। हाँ जी और सीधा चला गया अगर आगे हजरत मुआविया पे। हाँ वैसे ही क्या कर रहा था वो इसमें, ये इस कदर हराम ज्यादा और गंदा आदमी। असल में ना ये देखें, ये जिस तरह रोज हम बात करते हैं दज्जालों का टोला है। दजल इसी बात का नाम है कि आप खुद वो हरकत करें, जब कर चुके तो फिर साइड दूसरी लगा लें और कहें तोबा तोबा। हम तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम तो सोच भी नहीं सकते। मिर्जा साहब ने
सैयदना हुसैन की कर कर के गुस्ताखियाँ कसीदा एजाज अहमदी में कर के गुस्ताखियाँ मलफूजात में उनके बारे में इतनी इतनी हर्जा सराई की कि वो जो मेरा मुरीद है मुल्ला लतीफ़, उसकी मौत भी सैयदना हुसैन की शहादत से बढ़कर है। अपने बारे में कह के बजनाब वो 100 हुसैन मेरे गिरबान में है। तो इतना कुछ करने के बाद जब मुतमिन करने पे आए तो लोगों का ना तोबा तोबा, हम तो अहले बैत का जनाब वो जो कूचा है उसके कूचे की खाक पता नहीं मेरी आंखों का सुरमा है कि क्या है, ये दजल ये उनकी ज़ुर्रियत आगे कर रही है। अब सारी इसकी मिर्ज़ा साहब की तो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी लेकिन तहरीर तो हो जाती थी ना। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो देख लो सबब पैदा कर दो। वो लिखी हुई चीज़ें आ गई सामने, इसकी रिकॉर्डिंग आ गई सामने कि वही बात जो ये साफ कर रहा है और सराहत के साथ उनकी गुस्ताखियाँ कर रहा है और उनको यजीद के साथ कभी कंपेयर करता है, कभी उन पे तबर्रा करता है अहले बैत पे, और अब कह रहा है कि मैं तो उनके दुश्मनों पर लानत भेजता हूँ। कोई ऐबात करने बाद बंदा क्या समझे? दज्जाल है भाईजान, दज्जाल है। जी सिकर भाई, आपका दूसरी आईडी पे कैमरे के चेक कर लीजिएगा। वो बंदा लाए यार, मैच गैस करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। बंदा मैं लाता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको, बल्कि यार वो वीडियो में यहीं से कर लूँ फॉरवर्ड, इसलिए मैं कैमरा 1 मिनट दे दे रहा, आप गुफ्तगू करें 1 मिनट बस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹਿੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ। है लेकिन फिर जिस वेले बंदा सामने ही आवे तो उस वेले पता लग जाना चाहिए। पहले सस्पेंस क्यों बंदा तरोड़े। हाँ बाकियां भी तो लोकां नूं कहिए गैस करो भी हो कौन सकता है। बंदे दा तो मैनूं पता है, उन्होंने दस्सिया है, लेकिन हो सकता है तुसी ये अंदाज़ा लाओगे बंदे नूं वेख के जदों बंदे दी आईडी सामने आवेगी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 100 ਸਵਾ 100 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ 100 ਸਵਾ 100 ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰਾਡੀ ਨੇ, ਮਕਾਰ ਨੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਦਜਾਲ ਨੇ, ਏਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਏਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਬਰਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਚਲਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚਲਾਕੀ ਵਾਕਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਨੇ ਚ ਆਉਂਦੀ, ਮਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਨੇ ਚ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੂਲੂ ਕੌਲਨ ਸਦੀਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਹਿਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਗੈਰਤੀ ਔਰ ਬੇਹਯਾਈ ਕਿ ਮੁਲਹਿਦ ਬਣ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਇਹ मतलब है अनएक्सपैक्टेड थोड़ा सा। बाकी तो मुलहद है नहीं, वो तो मैंने पता ही है, लेकिन मुलहद भी जेडे ने, जेडे सही मुलहद ने, वो तो गालां नहीं कटदे। वो कहंदे ठीक है, असीं नहीं मनदे, असीं किसी नबी नूं भी नहीं मनदे, असीं किसी खुदा नूं नहीं मनदे, फरिश्तियां नहीं मनदे, लेकिन वो गालां तो नहीं कटदे। जेडे सही मुलहद ने ये एंटी इस्लाम हुंदे ने, जेडे गालां कटदे ने, मुलहद नहीं हुंदे। जेडे नबी पाक नूं गालां कड्डण वाले ने ना, ए जैली आइडिया नाल, ये दरअसल एंटी इस्लाम ने। ये मुलहिद भी नहीं है, मुलहिद तो भी अगे वाली कैटेगरी है कि नबी पाक दे भी दुश्मन, नबी पाक दे दीन दे भी दुश्मन, और उन्होंने बाकी किसी जे मुलहिद मनते फिर तो सारे नाल इक्को जिहा, सारे मजहबां दे बारे इक्को जी गल करन, लेकिन वो सिर्फ इस्लाम दे उत्ते तबर्रा करते हैं और पैगंबर इस्लाम दे उत्ते तबर्रा करते हैं, क्योंकि एंटी इस्लाम है। जो है वो शेयर कर दें और टैप टैप करें, शेयर कर दें तमाम अहमदियों तक। मैं ना फोन से लैपटॉप में नहीं थी कन्वर्ट की, वो है उसमें HD के अंदर बड़ी तो लंबी फाइल है, बस आ रही लैपटॉप में जैसी होती मैं प्ले करता हूँ, तो बस मुझे 5 मिनट दे दो। यार तुसी तजस्सुस जड़ा ना वो पैदा ज़्यादा करी जा रहे हो, लेट ते लेट करी जा रहे हो। अवामो नास परेशान है कि अहमदियत दे अंदर मुलहदियत ते शातमियत ते गुस्ताखियां ये तो चलो मनदे आ कि हैगियां ही हैगियां ने,
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰਫਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵਾਲ ਬੋਦੇ ਵਾਹ ਕੇ ਕੰਗੀ ਸ਼ੰਗੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਵੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਉਹਦੇ ਦਲਾਇਲ ਕੋਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ? ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਵੇ ਕਿ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਜਨਾਬ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਲੈ। बस मैं खुद भी हाँ कि तमाम भाई नीचे जितने भी बैठे हुए हैं जो इस वक्त कमेंट करने की रखते हैं, कोई मसरूफियत नहीं है, हाथ फ्री हैं, सिर्फ इस इंतजार के अंदर बैठे हुए हैं कि कौन सी वो गंदी शक्ल है जो इस तरह के कारनामे सर अंजाम दे रही है। तो प्लीज अपने अपने कमेंट के अंदर ये बता दीजिए कि किसका किसके ऊपर डाउट है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग यही कहोगे कोई बात मुकम्मल सामने तो गल दस दो थोड़ी यार लाल तो सबर कर ले, तेन की चोरी थले साल ले थोड़ा जा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप बता रहे हैं क्या वो आप क्या किया है, क्या है बेबी एक मिनट आ तो ले दो ना, वो ट्रांसफर हो ले के अंदर बिलाल नहीं भाई, मैं आपको वो नफ्स नाम नहीं ये बता देता हूँ, ग्रुप शुरफा है, शुरफा से है, लेकिन पसे पर्दा अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां, शातमियत और हर वो हरबा करता है जिससे वो ये साबित कर सके कि जी देखो अगर मुसलमानों तुमने अल्लाह के हमारे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बर्बाद की तो ये देखो। चलो लाओ टेवे लाओ जरा, बस 2 मिनट रह गए, ट्रांसफर हो ले तो फिर मैं दसना। अच्छा, मुझे इतना पता है कि कोई बंदा भी गैस नहीं कर सकता उस बंदे के बारे में, वो अपनी ज़ुबान से ऐसा तासुर देने की कोशिश करता है कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो भी खबीस ये हरकत कर सकता है। पहले कह दूं कि बहुत सारों के जो हैं वो ख्वाब चिकना चूर होने वाले हैं, बहुत सारों के जो हैं वो जो थे कि यार नहीं, चलो बाकियों के बारे में तो मैं कह सकता हूं, लेकिन ये इसकी गारंटी मैं देता हूं। रात को भी हमने सुना कि एक बंदे ने कहा बाकियों के बारे में तो मैं नहीं कहता, लेकिन इस बंदे की इसी तरह का एक और लैपटॉप में नहीं ट्रांसफर हो रही, मैं फोन पे दिखा, पर फोन पे 1 मिनट दे यार, मुझे 1 मिनट दे, 1 मिनट दो, फोन ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ ਗੁੱਜਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਛੁਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਜਰਾ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋ। ਟੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਉਧਰ ਦੂਰ। यार अमर भाई बल्कि मैं लैपटॉप पे लाइव आईडी खोल लेना, हाँ, क्योंकि उन्हें डिलीट नहीं किया कुछ भी, मैं तो वैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सारी कर ली है, हाँ, लेकिन उन्हें डिलीट नहीं किया लाइव। हाँ है ठीक है, चलो फिर 2 मिनट के आ गया मामला, वेट करो बस, लैपटॉप तो बुखाना देता। अच्छा, ज्यादा नीचे जो वोट आ रहे हैं ना वो एक आईडी के हवाले से नहीं आ रहे, मुख्तलिफ आईडीज का लोग नाम बता रहे हैं, कोई एक के ऊपर कोई मुत्तफिक नहीं हो रहा अभी तक। तो नहीं समर साइड तो नहीं ये 2 ही बंदे एमजी है कि ये ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਫਲਾਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਬਹਰਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਕਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ 2 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ। लो साडी आवाज एडी स्लो है कि समझ नहीं आ रही, खत्म, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म है जी। लो जी काम पैन लगा जे, लो जी मैं की स्क्रीन अपनी जरा प्रॉपर ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਾ। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਤੱਕਣਾ ਜਿੱਤੇ
ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੱਕ ਲੋ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਨ ਨਾ ਚਾੜ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੋ ਜੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਆਈਡੀ ਜੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਇਹ ਏਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਕੋਡਰ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ। ਓਏ ਇਹ ਆਈਡੀ ਮੈਂ ਵਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਨਾ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਔਕਾਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਲੇ ਸਿਰਫ 100 ਫਾਲੋਅਰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਬਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਆਡੀਅנס, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਡ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜੀ। ठहरो 1 मिनट जरा, ਇਹਦੀ आवाज आ रही है? तेरी जुबान बहुत ही खुल गई है। ठीक, तेरी जुबान में तेरी, हाँ ठीक है। साहिल कालू दी ने ऑडियो लाई है। अच्छा, इस तो अगली वीडियो ते जाने हैं, ए भी साहिल कालू दी है, साहिल कालू डिकोड कर रहे हैं। उदों इस आईडी का नाम हुंदा सी आमिर भाई, हम इस परचम के साए तले एक है। साडे कोल इन्हें 4 नाम बदले ने, चारों नाम साडे कोल मौजूद ने जदों जदों इन्हें बदले ने। ठीक है जी, इस तो अगली वीडियो ते चलो कि चोर नूं घर तक पहुंचाइए ना। अच्छा, यह शरारत नहीं करनी। पुप्पो किसने बोला? किसने बोला पुप्पो की तरह 1-1 मिनट के ऊपर बच्चों की तरह लड़ाई? तो आप ऐसे ना करें, जोरू का भाई, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक ना बने आप। ये आमर अकबाई दी ने लाई हुई है। ठीक है जी, नखरे आपने करने साइड पे, पुप्पो शुप्पो मेरे साथ नहीं करनी। ठीक है जी, अगले ते चलने हैं जी। रब दा महबूब मक्के दी गलियां च कुरान पढ़दा सी ना। ठीक है। अच्छा, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ जरा सुनियो कौन बोल रहा है। बताएं जी कौन सी तहरीर है, क्या जवाब चाहिए आपको? नहीं, आप बता दें कि क्या ये अहमद रजा खान साहब का मजहब से निकाह रिसाला है कि नहीं है? होगा, मुमकिन है हो, आप बात करें। आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है अहमद रजा खान साहब तो नहीं, आप फिर कंफर्म करके आ जाइएगा। मैंने कहा, मैंने पढ़ा नहीं, टाइटल पे लिखा हुआ है कि उनका है तो उनका ही होगा ना। बात करें आपने कौन सी नहीं, आप कह रही हैं कि मोहतरम, आपने जो एतराज करना है या जो सवाल पूछना है वो करें, मैं जवाब देने के लिए आया बैठा हूँ ना, उनका हो या किसी का भी हो। वो रिसाला ही नहीं पढ़ा है, देखें, जब आपने वो रिसाला आपको जवाब से गर्ज है या मेरे मुताले से गर्ज है मोहतरम? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये रिसाला उन्हीं का है कि नहीं है। मैं कहता हूँ आपको जवाब से, ऊपर टाइटल पे लिखा हुआ है ना कि। ठीक हो गया भाइयों, ये तीसरी वीडियो है। ये तो फातिह कादियानी है ना। हाँ, ये तो उसकी आवाज है ना। ठीक है, ये तीसरी वीडियो इस पे अपलोड हुई है, हो सकता है कोई मदा हो इनका। अच्छा, अब दोस्तों ये नीचे हम फिर जाते हैं, नीचे मैं आपको दिखाता हूं। इस चौथी वीडियो इसके साथ अपलोड हुई है, ये मैं आपको सुनवा नहीं सकता, लेकिन आप समझ गए ये क्या चल रहा है। समझ गया, वो बनी इसराइली जो गालियां देते हैं अंबिया को, वो। जी जी जी, बनी इसराइली। अब ये डेट देखें क्या लिखी हुई है इसकी अपलोड करने की, 25/12/14 दिसंबर 2025। ठीक है। अच्छा, अब साहिल भाई मैं यहाँ से खोलता हूँ अपना PDF, 1 सेकंड ठहरिएगा जरा। अल्लाह अकबर, क्या क्या करना पड़ रहा है यार। क्या डेट थी? नवंबर 14, 2025। ठीक है साहिल भाई, ये डेट देखें, ये क्या लिखी है यहाँ पे,
दिसंबर 21 2025 यानी 7 दिन बाद। ये स्क्रीनशॉट उठाया गया है फेवरेट 49 साहब की लाइव का यूट्यूब से, ताकि शक ना पैदा हो कि हमने कहां से लिया। ठीक है जी। और यहां पर ये गुफ्तगू की जा रही है। अच्छा आगे चलते हैं। यार दादा दिल भाई की कर रहे हो? दादा दिल भाई माइक म्यूट करियो। साहिल भाई ये क्या है? 21 दिसंबर फिर दिसंबर। ठीक है, ये सारे स्क्रीनशॉट्स हमने इकट्ठे किए। ये वीडियो आप देख रहे हैं गुस्ताखी वाली? जी जी। अच्छा ठीक हो गया। ये क्या डेट है? 24/12, ये 28/12, 14 दिन बाद की। 14 दिन बाद की, मतलब दिसंबर के अंदर सारी ये वीडियोस लग रही है। हाँ। अच्छा अच्छा। साहिल भाई एकदम ऐसा क्या होगा कि दिसंबर में ये सारी, आमिर भाई बैठे हैं नीचे, यही आईडी जाके फिर वो कर रही है काम कर, ये डिकोडर सीकर नाम रख लिया इस आईडी ने जाके ना तब। हाँ ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं साहिल भाई। अब ये दोबारा ये इस परचम के साए तले हम एक है, ये देख रहे हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा चलिए मैं 1 मिनट के लिए कैमरा बंद करता हूँ। अब 1 मिनट रुक जाए जरा। अब मैं आपको एक चीज सुनवाता हूँ जरा, गौर से सुनिए। नहीं साहिल साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢੇ ਕਰੇਗਾ, ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਬਰਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ठीक है साहिल भाई, ने धमकी दी थी बिल्कुल, पहली धमकी के बाद इस पे ये वीडियो अपलोड हुई। ठीक हो गया मेरे भाई। अच्छा अब मैं आपको सुनवाता हूं जो दूसरी मैंने ऑडियो आपके पास, जो दूसरी इसने लगाई है वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। 1 सेकंड ठहर जाए, बंदा आपको खुद ही आ जाएगा। तजस्सुस बढ़ रहा है। फातिह कादियानी की वीडियोस आपने चलाई हैं, आईडी पता चल रही है 2 नामों वाली नाम बदल रही है। ले जाएं यार, एंड पे ले जाएं हमें कि कौन है बंदा। 1 सेकंड करो। राणा साहब ने मुतमिन करना जे, राणा साहब ये तो मुतमिन नहीं हो रहे, कह रहे ने कि कोई नाम नहीं ना शो किया कि किदी आईडी है, ते सिर्फ पॉइंट अपने जोड़न दे ने ना। मैं दोवां चों एक बंदा ही हो सकदा ते मेरा ते अपना, क्योंकि राणा राशिद साहब जेडे ने इन्होंने एक्शन ले जाने, जे इन्होंने वेख लिया ना बंदा इन्हें एक्शन ले लेना कोई ना कोई। एक कबड्डी यार इन्हां ने वो लैना वा जिद्दां दा साडे सामने कहंदे हुंदे, साडे साहब कहंदे चलो मैं बाहर जाके अपने मुंह ते चूड़ा मार के आना। ਜ਼ਾਲਮੋ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਵਾਮ ਫਾਤਿਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਇਹ ਫਾਤਿਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3-4 ਨਾਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਵਾਮ ਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨਿਕਲ ਲੱਗਾ। ਚੁੱਕੋ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਆ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਚੁੱਕੋ ਉਹਨੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ। मेरे को क्योंकि लैपटॉप वाला सीन है ना, 1 मिनट ठहरो जरा, किथे गया साडा मुंडा? हैदर भाई कॉल किथे वे ताड़ी? प्रेजेंटेशन सी ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਲਈ ਸੀ यार 1 मिनट ठहर तो जाओ साहिल भाई। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਪਾਤਾ ਜੇ ਯਾਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਾ ਜੀ ਆ ਗਏ हैदर भाई। यार हैदर भाई वो पहली वाली जरा सुनायो जे ते ओदी डेट भी जरा, अगर तुसी कैमरा खोल सकते हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी एक सेकंड दियो, मैं तो मेरा ना लैपटॉप दा वो हो गया यार, ट्रांसफर नहीं हुई तो इस वजह तो थोड़ा इशू हो रहा है मेरा ना। हाँ जी PDF ਦਾ पेज नंबर 1 खोलो सीकर भाई।
हाँ जी, PDF ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ। ओके ओके ਬਲਕਿ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਹੀ ਦਿਓ। इस परचम के साए तले हम एक है, वो भी सुनाइए। आमिर भाई ये फड़िया पता किधरों गया बंदा? ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੈਰੀ ਨੂੰ ਜੈਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਹਨੀਫ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਨੀਫਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਆਈਡੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਈਡੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ sahabi का नाम भी था जैरी। ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਵਰਬਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। हेलो वो भी सुना देते जी है भी। ओके एक सेकंड, हाँ मेरा कैमरा भी देख के बड़े खूबसूरत है फिर बैठते हैं। शर्म कर, तेरे कुछ भी नजर नहीं आया। बिल्कुल आना तो मेरे को ही हो ना। पिक्चर पहले भी आया। अच्छा एक मिनट यार, ये मामला जो है ना, ये मजाक का शुगल मेले का नहीं है, ये सीरियस मामला है। थोड़ी देर रुक जाएं, उसके बाद फिर कर लेते हैं गपशप। जो ये मीडिया पे मीडियम्स खुल गए हैं कि वो रोज बैठ के शातिमियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर तबराबाजी कर रहे होते, तो उनकी जुबानी इनको सुनाएंगे। अब तो इतने सोशल मीडिया पे मीडियम्स खुल गए हैं कि वो रोज बैठ के शातिमियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर तबराबाजी कर रहे होते, तो उनकी जुबानी इनको सुनाएंगे। और ये वीडियो अपलोड हुई है 25 दिसंबर को हुई, ये लाइव 24 दिसंबर की है, लेकिन चूंकि रात 12 बजे के बाद तक लाइव चली गई थी, तो जाहिर सी बात है फिर अगले दिन की डेट ही यहाँ पे शो होगी 25 दिसंबर को। असल में मामला कुछ यूँ है कि इन्होंने धमकी दी थी, एक सेकंड, मेरा वो तो रिकॉर्डिंग सुना दी सीकर भाई ने धमकी वाली। नहीं यार 2 मिनट जरा करने दो ना, बोलन दो। इन्होंने ये जो लाइव है ना, मोहतरम फतेह इस्लाम साहब सीकर के चैलेंजों का जवाब, ये अपलोड हुई है वीडियो मियाँ साहब के चैनल पे 21 दिसंबर को, ठीक है। और ये वो लाइव थी जिसमें इनकी लाइव पे तलत पाक आईडी जो जिसकी है पाक टीवी, इस तरह जो भी है बहरहाल वो आया था, और ये मियाँ साहब के चैनल से मैंने उठाई है। 21 दिसंबर को ये अपलोड हुई है इनके चैनल पे, और वही वीडियो वही लाइव जो मियाँ साहब के चैनल पे हुई है अपलोड, वही मेरे चैनल पे भी 21 को शो हो रही है। जो मेरा टाइटल डिफरेंट है, एडी का चैलेंज और जमात का जवाब, और मियाँ साहब का ये टाइटल है बहरहाल। अच्छा, तो ये एक वीडियो है इस आईडी पे, और उस वक्त इस आईडी का नाम ये था जो अभी भी है, बाद में इन्होंने मुख्तलिफ नाम चेंज किए हैं, उस वक्त ये नाम था, ठीक है। गालिबन अगर ये उसी वक्त का स्क्रीनशॉट है, हो सकता है मैंने ये अब का हो। तो ये 22 दिसंबर को इन्होंने वीडियो अपलोड की है, समझ रहे हैं, यानी 21 को धमकी दी गई है, सुने 21 को धमकी दी गई है, और ये वीडियो जो शो हो रही है यहाँ पे टिकटॉक इनकी आईडी पे, वो 22 दिसंबर की हो रही है शो, कि 22 दिसंबर को इन्होंने फिर इस आईडी पे जो है ना वो अपलोड कर दी है वो शातिमियत वाली वीडियो, यानी जिस दिन धमकी दी उसके फौरन एक दिन बाद इन्होंने बाकायदा शातिमियत वाली वीडियोस लगाना शुरू कर दी थी। अच्छा, उसके बाद ये जो लाइव है 25 दिसंबर, ये अपलोड हुई है 25 दिसंबर को शो हो रही है, हुई थी 24 को, क्योंकि सीकर भाई का और फतेह इस्लाम की जो बात हुई थी वो 24 दिसंबर को हुई थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो अगले दिन ही अपलोड होनी थी। तो जैसे ही 25 दिसंबर को ये लाइव अपलोड हुई है इनकी, तो इन्होंने फिर 28 दिसंबर को उसके बाद दोबारा ये इनकी जो ये है ना बनी इसराइल वाले, इनकी वीडियो शुरू कर दी है, जिसकी भी ये आईडी है। उसके बाद ये 30 दिसंबर को गालिबन अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो 30 दिसंबर को ये आईडी गई है इस लाइव पे, जोसेफ क्रिश्चियन की लाइव पे गई है, ठीक है। आमिर भाई लगे थे जहाँ पे, हाँ, वहाँ पे मामला हो रहा था कि यसू मसीह जो हैं उनके मुतल्लिक जो है वो बातें होती हैं, तो वहाँ पे ये आईडी है जो वो कमेंट कर रही है डिकोडर सीकर के नाम से।
ठीक है। ठीक तो है। ये उस लाइव के अंदर से स्क्रीनशॉट है। उसके बाद 9 जनवरी को ये मियाँ साहब की लाइव है, ये मियाँ साहब की टाइटल है, वो ही इस तरह लिखते हैं, मुकर्रम राशिद साहब गुफ्तगू। तो ये उनके चैनल से ये आईडी वहाँ पे एंटर हुई है और मियाँ साहब को शो हो रही है, इनवाइट वो कर सकते हैं इस आईडी को, और नाम इसका शो हो रहा है इस परचम के साए तले हम एक हैं। उसके बाद ये वीडियोस मजीद एक दूसरी आईडी भी फिर ये बनाते हैं, और क्योंकि ये क्या सबूत है इस बात का कि ये भी दूसरी आईडी भी इसी बंदे की है जिसकी यार भी है। ठहर जा जरा, इस परचम के साए तले एक को तो जरा सीधा करना ले जरा, एक सेकंड मैं एक सफर तय करवा देता हूँ, उसके बाद आप फिर ये आईडी जो है ना, ये जो वीडियो, ये मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ तो उनके रखो, चाहे दुरूद सलाम को आगे जो अल्फाज लिखे हैं वो आपके सामने। क्या अब शातिम ग्रुप यानी वो एडी को कह रहे हैं एड ग्रुप आफ्टर एड्स, वो कह रहे हैं यहाँ पे घुंघरू पहन लेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के टाइटल है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये आईडी उनकी है जिसकी भी है, क्योंकि यही वीडियो दूसरी जो एड डिकोडर प्रो मैक्स है उस पर शो हो रही है, यही वीडियो, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आईडी उसी बंदे की है जिसकी भी है। अच्छा, 10 जून 2026 को ये आईडी फिर आती है जो यहाँ पे मलेशिया वाली खवातीन के हवाले से लाइव लगी थी सीकर की। ये सीकर की आईडी अगर आपको शो हो रही हो तो नीचे ये आईडी आ रही है, और वो ये इस मुआहदे के मुतालिक पूछ रहे हैं कि ये मुआहदा किस किस के माबैन हुआ है। अब ये आप देख लें, डीपी वही है लेकिन नाम अब चेंज है, टॉक्सिक इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद उसी लाइव के अंदर सीकर वही जो मलेशिया वाला वही पोस्टर लगा, वही पैनल है। कहते हैं कि इसमें अपने गंद भी बयान किए जाएं जो सीकर और बाबर में हुआ था। यानी अगर जमात के लोगों के जो मामलात हैं अगर आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो फिर अपने भी डिस्कस करें ना। अच्छा, अब मैंने नीचे आपको कहा था कि वो जो मैं तो पंचतन का गुलाम वाली जो आईडी है वो इसी की है, उसका सबूत क्या था? ये वही आईडी दोबारा आ गई है, एड टॉक्सिक, और ये वीडियो जिस दिन अपलोड हुई है उसके 2 दिन बाद का स्क्रीनशॉट है, ये 2 डेज अगो शो हो रहा है। तो ये देखिए वही टाइटल डैश यहाँ सुन रहेंगे, यानी जो हम कहते हैं ना कि सुन कर दिया टीका वगैरह लगा के, वो सुन रहेंगे। क्या अब शातिम ग्रुप यहाँ पे भी घुंघरू पहन लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी वही अल्फाज। अब ये स्क्रीनशॉट एक ही वीडियो का है, इसी वीडियो का ये स्क्रीनशॉट है, इसी का ये लिया गया था उसी वीडियो के अपलोड होने के 2 दिन के बाद। और मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हो रही है। मुझे शो हो रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई ऐसा 12। चले कोई नहीं। अच्छा, तो फिर यही वीडियो जो इसका स्क्रीनशॉट अभी बाद में लिया गया, अब ये शो हो रही है 10 जून को, यानी ये 2 दिन के बाद फौरी बाद ले लिया गया था, ये अभी लिया गया। तो अब ये सिर्फ वही शो होगा कि ये कब अपलोड हुई थी, अब 2 दिन पहले तो नहीं शो होगा। और सिकर भाई आगे करें, ये बड़ा बाकी ये ना फिल्टर लगे होते हैं टिकटॉक पे, जब आप इस तरह के स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं या वीडियोस दिखाते हैं तो वो फिल्टर आपको ना ब्लॉक कर देते हैं, इस तरह ऑटोमेटिक फिल्टर लगे। आमिर भाई उतनी देर वो जो था ना हम इस परचम के साए तले एक है, जरा ये सुनिएगा जरा। हाँ, ये बात दुरुस्त है भाई। समझाने के लिए भी उसको चीज समझाई जाती है। बाइबल का एक जुमला है जो आपको जब हमने इनसे 7 के 8 सवाल जो पूछे थे, सारे इन 3 में रखते हैं। एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही। ये जमाते हैं वहीं पर हो गए। अब यहाँ तो ये नारा मारना बंद कर दिया जाए कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये उन दिनों की ही आईडी है, टाइम स्टैम्प के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ। ये उन दिनों की आईडी, इस परचम के साए तले हम एक है, ये आईडी का नाम था उन दिनों, ठीक है। लेकिन बेवकूफ को ये नहीं पता था कि यूजर नेम भी चेंज करना होता है, ठीक है। आईडियों के नाम तो चेंज हो जाते हैं लेकिन यूजर नेम भी चेंज करना होता है, ये नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात ये है, हैदर भाई आप दिखाए, आपको याद होगा कि मेरे तक एक वीडियो पहुंचाई गई थी कि इसका जवाब दो। जब इसको रगड़ा निकाला था तो इसने उस पे आते हैं, जी ये जरा चले
अच्छा, उसके बाद ये 1 जुलाई को एक वीडियो अपलोड होती है इनकी आईडी पे, जिसकी भी ये आईडी है। यहाँ पे एक पोस्टर शो हो रहा है कि अफजल वराइच को एक्सपोज, EU वाले अपलोडेड अफजल वराइच अब्यूजिंग मुजाहिदीन खत्म नबूवत, एक दूसरे मुजाहिद को एक्सपोज करते हुए। और इसका जब वीडियो को आप ओपन करेंगे तो आपको ये शो होगा उसके अंदर मेरे चैनल का ये थंबनेल वगैरह, नाम वगैरह जो भी है। ठीक है। तो ये एक वीडियो मेरे चैनल से उठाई गई, वहाँ पे अपलोड की गई। और 19 जुलाई को इस आईडी का इंटरफेस कुछ यूँ था, यानी कि अगर आप एंटर होते 19 जुलाई को तो ये कुछ यूँ शो हो रहा है। ठीक है। उसके बाद 19 जुलाई को इन्होंने एक और पोस्ट लगाई, उसका मैं कैप्शन भी आपको उसके नीचे जो इन्होंने खुद लिखा है वो भी दिखाता हूँ। नाउ थिंक अगेन हाउ आमन नज़ीर प्लान्ड एंड सेटअप सीकर नाउ ओ कॉमन वैसे स्पेलिंग तो गलत है, मुजाहिदीन गुस्ताख मोमिन एंड मुशरिक सेम, आज मुशरिकीन के साथ सीकर। मुझे मतलब कोई वैसे समझ तो नहीं आई इस मैसेज की। खैर, अच्छा मैं बता देता हूँ, रुक जाए, आपको पूरा मैसेज लगता है वो चले भूल जागा ना, मैं इन्हीं गल्ला किवें दसांगा, नाल खलो जाओ। ठीक है। ये अगले दिन बोल रहा था कि अब नईम अवान को जो सीकर ने मुशरिक कहा था, याद आया आपको? ये कौन कह रहा था अगले दिन? ये आप लोगों ने याद करना है भाई मेरे। एक मिनट ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਮੀਏ ਫੇਵਰਿਟ 49 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਕਿਆ ਸੀ। हाँ जी जी, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਜੇ दूसरा दो सबूत हो गया। आगे चलो जी। चलो, ये मुशरिक काला, फिर गुस्ताख मोमिन, ये किसके मुंह के अल्फाज है? कल की ऑडियोज पड़ी हैं, कल की। हाँ जी, मुझे आगे समझ, अभी तक तो मैं समझ गया हूँ, गैस मेरा बड़ा चंगा है, तो पता है। आगे चले आगे चले। अच्छा, इसी पोस्टर के नीचे ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है, इसी के नीचे इन्होंने कुछ लिखा है। ठीक है। कहते हैं फिरका नज़ीरिया ने गुस्ताख मोमिन से खूब बदला लिया, आगे डॉट डॉट, इसे कहते हैं तड़ा कर मरवाना। और ये इसमें लोग इतने ये टैग हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये PDF जो है ना वो हम एंड करते हैं। तो जो इनका था, बाकी सीकर भाई आप इस पे कुछ बताना चाहें तो बता दें, उसके बाद फिर वीडियोस। जी बिल्कुल भाई, और मैं वीडियोस पे उसके बाद आ जाते हैं। साहिल भाई आपको वीडियोस दिखाएंगे तो उससे तो खैर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे एक वीडियो भिजवाई गई थी, आपको याद होगा, EU वाले भाई के हाथ, और कहा गया था कि सीकर को इसका जवाब दे। आमिर भाई वो वीडियो थी बुल्द की गालियां नंगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक है जी, कि इसका जवाब दे। और मैंने वो सुने बगैर कहा था इसका जवाब मुफ्ती मुबशर साहब के चैनल पर या लाश की टांग मिर्जा साहब के पिछवाड़े में, वो जाके देख ले, आपको वहां से जवाब मिल जाएगा। तेरी यही औकात है तो तुझे मैं इसी पे रखूंगा, तो वो जाके सुन, तुझे शाफी जवाब मिल जाएगा जो तू चाह रहा है। आमिर भाई वही वीडियो जो मुझे वीडियो के तौर पर भेजी गई थी, इस चैनल पे वो वीडियो पाई गई, वो वीडियो लेकिन हाइड हो गई। भिजवाई किसने? इसी ने, फतेह का दियानी ने। यानी मैं ये तीसरा सबूत समझ लूं। ये तो लाइव का मामला है, हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इस बेवकूफ को ये नहीं पता था कि ये पहले कुछ लिंक शेयर करता रहा है इसी टिकटॉक आईडी से। इसको ये नहीं पता था कि जिस आईडी से लिंक शेयर करो तो जब वो ओपन करता है तो उसको वो टिकटॉक बता देता है कि फलानी आईडी का लिंक, फलानी आईडी ने तुझे इसका लिंक शेयर किया है किसी और लग गया था पता। बिल्कुल ये नहीं था पता चला जवान को, तभी से तो इस पर रडार फिक्स हो गया हमारा। 8 से 6 महीने पहले से हम इसको 6 महीने से लपते रहे। ठीक है जी, ये मौसूफ है जी फतेह इस्लाम साहब। ये शक्ल मोमिना करतूत काफरा, ये फतेह इस्लाम है। आप अंदाजा करें कि इसने धमकियां दी थी और वो मुल्दों की गालियां इसने अपलोड की। सिर्फ यही नहीं है, और 1 मिनट जी, ओए फातेह कादियानी दौर लानती तेरे ते। शक्ल मिर्जाइया करतूत हराम दिया। ठीक है। इसकी अभी जो इसने हक 4 यार वो क्या बनाया, पंचतन का गुलाम बनाई है ना, ये इसने बनाई है। जब ये मामला तारक चौहान वाला पेश हुआ है ना, उसके बाद इसने ये काम डालना शुरू किया है, जो इसने गाली दी है कल अहले बैत को। अब ये वहां से काम शुरू किया इसने। ये इस कदर बेगैरत इंसान है जी। ये वाले आगे पे चले, फिर दिखाते हैं बाकी चीजें लोगों को। अच्छा, वो जो वीडियो जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो वीडियो चूंकि इन्होंने मुझे खुद कहा था
कि ये आप सीकर को फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। और उसका ये खुद भी जाके चैट में चेक कर लें, इन्होंने कहा था कि सीकर को आप दे दें, और ये सीकर के लिए एक पैगाम है। और ये आप देख लें एडी लाइव पार्ट 2, और ये 26 दिसंबर 2025 को ये लाइव अपलोड हुई है, यानी वो जो डिस्कशन हुई थी निशान की लाइव पे उसके 2 दिन बाद की ये लाइव है। तो यहाँ पे मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ कि आपके लिए एक मैसेज आया उनका, वो आप जरा सुन लें। उन्होंने ना आज आपके लिए एक मैसेज भेजा है जो मैंने उनकी इजाजत से आपको शेयर किया है, वो पढ़ के सुना दे। उन्होंने ना अगर भाई अपना कैमरा देखिएगा जरा, भेजा है जो मैंने उनकी इजाजत से आपको शेयर किया है, वो पढ़ के सुना दे। वो वीडियो भी उनकी इजाजत से शेयर किया गया था, ठीक है। और आगे जाके फिर आप जो जवाब देते हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो 5 मिनट बाद आप उसका जवाब देते, क्योंकि फिर दरमियान में ना एक और बात चल पड़ी थी। तो ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा जी जी, अच्छा, मैंने वो वीडियो सुनी है, तो उसमें ना कुछ इस तरह का मवाद है, वो जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आयम इसराइल वाले करते हैं ना, हजरत इसराइल आना अब्दुल मुत्तलिब और इस तरह की आ गया उससे मिली जुली है, वो एग्जैक्टली देखिए मेरी बात सुने, एग्जैक्टली वो नहीं है, उससे मिलती जुलती बात है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, ये वाले भाई अब इसने आ गया ना अपनी औकात के ऊपर, आ गया ना। अब इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। ये वाले भाई मुफ्ती मुबशर साहब की एक वीडियो डाउनलोड की गई है, ये लाश की डाक, आप वो वीडियो निकाल सकते हैं? ये लाश की डाक, और देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अभी जी। 16 दिन का खून और ये लाश की डाक, बस उसको यूट्यूब पे होगी। बिल्कुल, मैं बल्कि साहिल भाई अगर कोई मौजूद है मुफ्ती साहब से पूछ ले जरा कि ये लाश की डाक और 16 दिन का खून, वो खून इसके मुंह पे मल दे, मेरी तरफ से फॉरवर्ड कर दे, बस मेरा यही जवाब है। जी, और जिसकी जितनी औकात है उसको वैसा ही छितर मारूंगा, इसकी इतनी औकात है, इसको सारी फॉरवर्ड कर दे मेरी तरफ से। ठीक है जी, आगे आपका काम शुरू होता है जी। यहां तक तो हो गया है अब मामला आमिर भाई। उसके बाद मैं आपको ये आईडी का फिर पूरा टूर करा देता हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे। इस पे फोटोज आप देखते जाएंगे, मैं वीडियोस कुछ प्ले नहीं कर पाऊंगा। नंगी शदीद गालियां, साहबा कराम की फोटोज पे, खुलफा राशिदीन की फोटोज पे जानवरों की तस्वीरें माज़अल्लाह लगाकर अपलोड की हुई हैं। गंदी गलीज सेक्स चैट्स के ऊपर खाना काबा की और अपना मस्जिद नबी की फोटोज डीपियां लगाई हुई हैं, तस्वीरें लगाई हुई इस लानती शख्स ने। और जो ये दलीलें वहां बैठकर देता रहा, जो कमेंट इसने किया है अगले दिन, बल्कि एमक्यू के लिए भी मैं सबक आपको दे देता हूं। ये जरीउल्लाह की ब्रॉड पे चढ़ा था या शगिर्द की ब्रॉड पे चढ़ा था। ये वाले भाई वो आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है इसकी, वो जो जेरी वाला साहबी का नाम भी जेरी था, सिर्फ अगर वो आप दिखा दें, अगर लगा के इसने वहां पे चढ़ के कमेंट किया अगले दिन सुबह। और मैं, जानी बात है, हमें पता था इससे चढ़ के कुछ ना कुछ वही कहना है जो इसने कमेंट में किया। अल्लाह की कसम मैं इसका वेट कर रहा था कि ये अपने मुंह से बोलेगा, असल आईडी से बोलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये फतेह इस्लाम वाली आईडी से बोला है। इसने कहा साहबी का नाम भी जेरी था। इसके ऊपर ये कसम खा ले, ये कहे कि मैं रब्बे काबा की कसम, ये लानते डालने का इसको बड़ा शौक है ना, खाए कसम कि मैंने ये कमेंट ऊपर चढ़ के नहीं किया कि साहबी का नाम भी जेरी था। पूरे कादियानियत में टिकटॉक पे इसने वाहिद ये बंदा है जिसने ये कमेंट ऊपर चढ़ के किया। और नीचे कमेंट इसका स्क्रीनशॉट आपको भी दिखा देते हैं, उस लाइव के ऊपर से इसने कमेंट किया था, मैंने वहीं स्क्रीनशॉट ले लिया था। ये बीच में ना गुम हो जाते हैं स्क्रीनशॉट, ड्यूरिंग द डिबेट मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मुझे पता था ये है। वो नीचे गवाही आ गई, आई हर्ड इट, ये देख लें। और रिकॉर्डिंग भी अभी निकल आएगी, वो रिकॉर्डिंग की हुई उस पर से भी निकल आएगी। बाकी मैं आपको टूर देता हूं इसकी आईडी का। ये मेरी और इसकी जो डिबेट है उसमें क्लिप काट काट के कादियानी ने तबाह कर दिया, कादियानी ने ये कर दिया, वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये देख लें जी, नीचे कमेंट पड़े, जेरी सहाबिया रसूल का नाम भी है, ये देख ले, वो एडी डिकोडर प्रो मैक्स। ये नीचे कमेंट पढ़ लो, इसको लगा होगा 300 पे ब्रॉड चढ़ी हुई है, मनाजरा हो रहा है, अभी कमेंट निकल गया होगा, पुत्र मैं तो ड्यूरिंग द डिबेट तेरा स्क्रीनशॉट ले लिया था, मैं तो तेरा वेट कर रहा था, तुझे तो रंगे हाथों पकड़ना था, ये आखिरी तेरा था, आखिरी एपिसोड था तेरा, पकड़ा गया। अगले दिन तूने आके अपनी आईडी से ये कमेंट किया।
अपनी आईडी से तो कमेंट किया, बाकी मैं आपको इसकी आईडी का टूर कराता हूँ। आमिर भाई भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम भाइयों को वालेकुम। आमिर भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। प्यारे भाई, बड़ी माजरत, मैं सुनते सुनते साथ दूसरे कुछ मशागिल थे, उनको भी सर अंजाम दे रहा था, मगर बड़ी तवज्जो से गाए बगाहे आप लोगों की ये तहकीक और आप लोगों के जो मैं समझता हूँ बड़ी ही एक तफसील से जो आपने तनकीदी जायज़ा लिया है, एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट जो रखा है, मैं ये समझता हूँ कि ये भी आप लोगों की अल्लाह खिदमत कबूल फ़रमाए कि सिर्फ़ नज़रियाती बरतरी नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, आपकी हुर्मत की खातिर हाजिर दिमागी होशो हवास और उसमें गैरत और हमीयत का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बरतरी है, अखलाकी बरतरी है, और अल्लाह के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के एतबार से जो एक ज़िम्मेदारी है उसमें भी बरतरी देखने में आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हक़ाइक़ आपने सामने रखे, मुझे लगता ये है कि शायद जमात अहमदिया को ये फ़ेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुपों में जो गंदी आदत पड़ी थी, उनको ये लगता है कि शायद अभी भी ये एआई के और ये जो बड़े टेक्निकल सर्च इंजन्स आ चुके हैं ऐप में, इसमें फिर जो आपके पास डिवाइसेस हैं उनके स्क्रीनशॉट की सूरत में और इस तरीके से जो माशाल्लाह आपने पीडीएफ तैयार की, फ़ाइल्स तैयार की, ऐसी सूरत में इनको अंदाज़ा नहीं कि ये एक खंगूड़ा भी भरते हैं और इस्लाम की नफ़रत में एक तीखा इशारा भी करते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। हकीकत ये है कि देखें, क्या कभी आपको इस तरह की फ़ाइल्स किसी मुल्हिद की बनानी पड़ी? क्या कभी आपको पब्लिक के सामने इस तरह के स्ट्रिंग ऑपरेशंस और क्रैकडाउन्स किसी इस्लामोफोबिक नॉन मुस्लिम यानी कि जो नॉन कादियानी हैं उनके ऊपर करने पड़े? नहीं, क्योंकि उन्होंने लिबादे नहीं ओढ़े हुए। मैं आपको मुंह पर हाथ फिर कर कहता हूँ, हकीकत, तजर्बे और मुशाहदे को और एक इनकी रवायत को और इनके अमली तवातुर को जमात अहमदिया के सामने रखते हुए ये बात कहता हूँ, इनमें से जो जितना बड़ा जमात अहमदिया का सगा, ख़ास तौर पर खिलाफत का सगा नज़र आएगा ना, खिलाफ सिस्टम का, मैं मुंह पर हाथ फिर कर कहता हूँ उतना ही बड़ा मुल्हिद, उतना ही बड़ा शातिम, उतना ही बड़ा गालीबाज होता है, सिर्फ मानता नहीं है। मैं आपको गारंटी करता हूँ उतना ही। मैं आपको अभी वीडियो एक और भी दिखाता हूं डिटेल में। हमने इतनी रेकी की है इसकी, मतलब आप समझ ले कि 6 महीने पहले से ना, क्योंकि ये बेवकूफ अपना लिंक शेयर करके फंस चुका हुआ था, समझ रहे हैं ना मेरी बात? इंस्टा के ऊपर होता है, इंस्टा पे भी यही होता है ना, आप किसी को अगर मीम शेयर कर देते हैं, वो जो रील्स होती है आपकी आईडी से शो होता है व्हाट्सएप के ऊपर जब आप करते हैं। हाँ, अब वो जाना शुरू हो गया है, इनको नहीं पता चल रहा, नहीं पता, बेवकूफ आदमी, इसको नहीं पता, इसने वो लिंक पहले भी शेयर करता रहे इनको, ठीक है, और वो वीडियो भी वही पे अपलोड कर दी जो मुझे भेजी हुई थी, वो भी अपलोड करके उसको हाइड किया बाद में, जो मर्जी किया। अच्छा, उसके बाद आमिर भाई हमने इसका यहां तक पीछा किया है कि ये जिस ब्रॉड पर आईडी जाती थी ना, उस पर यह नहीं था होता फतेह इस्लाम से। जैसे ही आईडी गायब होती थी, आमिर भाई का मुनाजरा हो रहा था उसकी ब्रॉड पे, क्रिश्चियन की ब्रॉड पे बैठे हुए थे, पहले ये उस आईडी से मैसेज करता रहा, नीचे करता रहा। उसने ऊपर जैसे कादियानियत का नाम लिया ना, ये यू वाला भाई हमारा ये भी लगा हुआ था, इसने उसकी लिस्ट खोली, एकदम आईडी वो गायब हो गई, फतेह इस्लाम की आईडी आई, इसने उसी आईडी से आके मैसेज करना आमिर नज़ीर भाई को शुरू कर दी। हमने वो तक रिकॉर्ड किया, इस चोर को घर तक पहुंचाया, आखिरी फाइनल नेल इन द कॉफिन जिसका हम वेट कर रहे थे ना।